सभी को नमस्कार। मेरा नाम मीरा शर्मा है। स्वागत है आपको थर्ड एपिसोड में इस शो के। आज हम बात करेंगे उइगर मुस्लिम के बारे में। आपने नाम तो आजकल काफी सुना होगा उइगर मुस्लिम्स का, और जिनजियांग रीजन का काफी न्यूज में आ रहा है। सिर्फ मेजरली न्यूज में आया कोरोना पैंडेमिक के बाद, जब चाइना कॉर्नर होना शुरू हुआ वर्ल्ड में, तब ज्यादा आना शुरू हुआ। काफी वीडियोस आई उसके ऊपर, काफी ज्यादा एक्यूजेशंस लग रही हैं चाइना पे, काफी स्पेकुलेशंस बन रही हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो आई थिंक ये एक और मेजर इशू आता है जो लोगों को पता होना चाहिए। एंड दिस इज, अगर मैं रेट करूं अभी प्रेजेंट इश्यूज में, तो दिस विल कम अंडर द टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज जो इंटरनेशनल अरीना में चाइना के अगेंस्ट स्पेकुलेशंस में चल रहा है। तो शुरुआत करते हुए उइगर के बारे में। उइगर के बारे में जानना मुश्किल हो जाता है जब तक हमें उन करंट क्राइसिस के बारे में जानना मुश्किल हो जाता है जब तक हमें उनकी हिस्ट्री नहीं पता, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना, जो 12 टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के साइज के हैं, और 2 और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्रांस। चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस जिनजियांग, उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है इन प्रेजेंट क्राइसिस अगर हमें उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। पहली बात तो ये कि जो मैं बोल रही हूँ और आप देखते भी होंगे काफी ऑनलाइन लिखा होता है कि जिनजियांग इज द प्रोविंस ऑफ चाइना, बट एक्चुअली वो एक प्रोविंस नहीं है। इट इज एन ऑटोनॉमस रीजन जहाँ पर मोस्टली उइगर्स रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं द ब्रांड ऑफ इस्लाम विच इज द मोस्ट पीसफुल एंड टॉलरेंट। बिकॉज अगर हम इनकी हिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पर काफी ये जो लोग हैं टर्किश ओरिजिन के, दे आर नॉट कल्चरली चाइनीज, दे आर टर्किक पीपल। उनकी लैंग्वेज भी उज्बेक है जो उज्बेकिस्तान के पास बोली जाती है, और टर्किश, कुछ लोग टर्किश बोलते हैं जो टर्की में बोली जाती है। उनकी लैंग्वेज भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज चाइना से काफी ज्यादा अलग हैं। तो इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोविंस ऑफ चाइना, इट इज एन ऑटोनॉमस रीजन। तो ये इनकी बेसिक हिस्ट्री है। जिनजियांग जो वो उइगर लोग अपना होमलैंड मानते हैं, उसको वो रेफर करते हैं एज ईस्टर्न तुर्किस्तान, जिसको वो अपनी भाषा में बोलते हैं शर्की तुर्किस्तान। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन उइगर्स रहते हैं जिनजियांग रीजन में, जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो हिस्टोरिकली और कल्चरली मुस्लिम है जैसे हम बात कर रहे थे। और बाकी भी जो छोटे मोटे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उस रीजन में, जिन जो हैं कजाक्स, किर्गिज, वो भी मेजरली चाइनीज और चाइनीज स्पीकिंग हुई, वो भी मेजरली मुस्लिम है। तो हुआ ये था कि इन 1949 जब कम्युनिस्ट ने पावर टेक ओवर कर ली, तो 90% ऑफ जिनजियांग पॉपुलेशन उइगर थी, और सिर्फ 5% ऑफ जिनजियांग पॉपुलेशन हान चाइनीज थी, फ्रॉम चाइनाज एथनिक ग्रुप। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपने डेमोग्राफिक प्लान्स बदले, उइगर के खिलाफ एकदम से स्ट्राइक्स करी, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन हुई मेनलैंड चाइना से, जिस तरह से आपको याद आ रहा होगा तिब्बत में किया गया था कि मेनलैंड चाइना से काफी लोगों को वहां पे माइग्रेट करवाया गया था, ताकि तिब्बत की जो ओरिजिनल कल्चर है, ओरिजिनल जिस तरह से वो रहते हैं, ओरिजिनल ओरिजिन के लोग हैं वहां से, वो कम होते हुए मिक्सचर हो जाए एक मेनलैंड चाइना का, इस तरह से उनको बैकलैश भी नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ही जिनजियांग रीजन में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इतने माइग्रेशंस करवाए गए, जिसने ड्रामेटिकली वहां के डेमोग्राफिक्स एकदम से चेंज कर दिए। इसको डेमोग्राफिक जेनोसाइड बोला जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। आज आप हैरान होंगे जानकर कि 47% ऑफ जिनजियांग रीजन में जो है वो उइगर रह गए हैं, और 41% हान चाइनीज हो गए हैं जो मेनलैंड चाइना से माइग्रेट किए गए थे। दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ जिनजियांग रीजन, जो क्लियरली, मोर देन क्लियरली डिपिक्ट करता है कि जो स्पेकुलेशंस हैं, जो एलिगेशंस लगी जा रही हैं चाइना पे ऑफ पुटिंग पीपल इन इंटरमिनेंट कैंप्स और वहां के कल्चर खत्म करने के लिए, दैट आर एब्सोल्युटली ट्रू इन दिस मैटर। हम दोबारा अगर हम हिस्ट्री के ऊपर वापस आते हुए बात करें, तो हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी के मिडिल में ये वाले जो लोग थे वो तुर्किस्तान में इंक्लूड होते। 18th सेंचुरी से पहले ये लोग चाइनीज रीजन के पास नहीं रहते थे। इट वॉज ओनली इन 18th सेंचुरी जब ईस्टर्न तुर्किस्तान इंक्लूड हुआ इन टेरिटरी ऑफ चाइनीज एम्पायर,
जब उस पर क्विंग डायनेस्टी है वो रूल करती थी। उससे पहले ये लोग जो थे वो टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स में रह करते थे, जो रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन के अंडर आता था। और सिंस द ग्रेट माइग्रेशन, उसके बाद जब ग्रेट माइग्रेशन हुई, एक्सपेंशन हुई ऑफ टर्किक पीपल फ्रॉम मंगोलियन स्टेपिस, मतलब स्टेपिस बोलते हैं वहाँ के माउंटेन्स और वहाँ का जो जोग्राफिकल रीजन है, तब उससे बढ़ते हुए ये लोग टर्किक पीपल आगे आए। और ये 6th सेंचुरी के करीब तब यहाँ पर फैलना शुरू हुए चाइना मेनलैंड के आसपास। और बाय द 11th सेंचुरी इस्लाम ने मेजरली इस्लाम का रेवोल्यूशन आया इस एरिया में, मेजरली जो ये टर्की में आया, और जो ये उइगर लोग हैं वहां पर सूफी रेवोल्यूशन आया, विच इज द मोस्ट पीसफुल ब्रांड ऑफ इस्लाम। और उससे पहले ये लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे और भी काफी रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बाय द 11th सेंचुरी ये इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन हो गया इन एलीट पीपल इन दिस रीजन। तो उसके बाद से सूफिज्म ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गए उइगर। जब किंग डायनेस्टी कोलैप्स हुई 1911 में, जिंजियांग एक प्रोविंस निकल कर आया चाइना के। दो इट वाज एन ऑटोनॉमस रीजन, बट जब किंग डायनेस्टी हारी और गवर्नमेंट आई वहां पर काई चिंग शेक के अंडर, तो उस टाइम पर जिंजियांग को एक प्रोविंस माना गया ऑफ न्यूली प्रोक्लेम्ड बट वीक जो बना था रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो उसी के अंडर जिंजियांग रीजन को माना गया। उसके बाद इन 1949 जो नेक्स्ट मेजर टर्नओवर आया इस रीजन के लिए, वो ये था जब चियांग काई शेक को डिफीट कर दिया गया सिविल वॉर में, जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया चाइना के अंदर और माओ जेडोंग ने चियांग काई शेक को डिफीट किया। चियांग काई शेक ताइवान चले गए, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और वहां पे उन्होंने रियल चाइना बनाया। उसके बाद भी माओ जेडोंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करी और जिंजियांग को इफेक्टिवली अपने कंट्रोल में रखा, जबकि जिंजियांग फ्रॉम द टाइम किंग डायनेस्टी कोलैप्स हुई थी तब से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रही थी कि वी आर एन ऑटोनॉमस रीजन। लेकिन माओ जेडोंग ने इवन रेवोल्यूशन आने के बाद जिंजियांग पे अपना जो कंट्रोल है वो बनाए रखा। मेजर वन रीजन बीइंग कि उस टाइम पर रशिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे और माओ जेडोंग चाहते थे कि जिंजियांग रशिया के पास टेक ओवर होने से बच जाए एंड इट रिमेन्स विद द चाइनीज प्रोविंस। उसके बाद जब चाइना के पास जिंजियांग रीजन रहा 1949 से, तो 1949 इटसेल्फ से रेजिस्टेंस, आर्म्ड रेजिस्टेंस सब कंटिन्यू हो गया इन सदर्न जिंजियांग रीजन। वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए कि दिस इज एन ऑटोनॉमस रीजन एंड वी शुड लेट बी ऑटोनॉमस रीजन। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया, अब तक तो चाइनीज गवर्नमेंट उनको सप्रेस करती आ रही थी, उसके बाद कोलैप्स ऑफ सोवियत पावर हुआ इन 1991 और टर्किक पीपल जो सेंट्रल एशिया में रहते थे मेजरली, नॉट इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम जिंजियांग बट इंक्लूडिंग टर्किक पीपल जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, जो पूरा यूएसएसआर फॉर्म था उस टाइम पे। लेकिन सोवियत कोलैप्स के बाद में ये वाले जो रीजन हैं वो डिफरेंट कंट्रीज, ऑटोनॉमस कंट्रीज में डिवाइड हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और चाइना निकल कर आया एक अलग कंट्री आफ्टर द हॉरर्स ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन। और जिंजियांग, सिर्फ जिंजियांग के मुस्लिम्स ऑटोनॉमस नहीं हो पाए, बल्कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे मैंने मेंशन किया वो ऑटोनॉमस कंट्रीज बन गए। और धीरे धीरे करके जिंजियांग वाले लोगों को लगने लगा, उइगर्स को लगने लगा, जिस तरह से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस हुई हैं आफ्टर द कल्चरल रेवोल्यूशन एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत, उनको भी एक चांस मिलेगा, क्योंकि चाइना इज स्टिल वीक टू टेक full control of its largest province that it called। तो लेकिन उसके अगेंस्ट ही सर्कमस्टांसेस बने। द पावर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एकदम से रिकवर करी कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद और बिल्कुल होप खत्म हो गई उइगर्स को अपने लिबरेशन की। उसके बाद जो कंटिन्यू हुआ लॉन्ग स्टॉलिंग प्रोसेस जो अभी तक चल रहा है ऑफ उइगर सफरिंग्स। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई, काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बीइंग इन 1990s जो एक वीक तक चली थी जिंजियांग रीजन में, जिसमें कई हान चाइनीज मरे थे, कई उइगर्स मरे थे।
और 1995 यीनिंग में भी एक इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, वो काफी प्रोवोकेटिव थी बीजिंग के लिए, और बीजिंग ने इशू कर दिया डॉक्यूमेंट नंबर 7 द फॉलोइंग ईयर। उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि जिनजियांग इज एन कॉन्फ्लिक्ट एरिया और द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द चाइनीज स्टेट, और स्ट्राइक हार्ड नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया अगेंस्ट द रेजिस्टर्स इन जिनजियांग। इन 1997 एक और मेजर येनिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टेट, अगेन उसे वॉलेंटरी सप्रेस कर दिया गया। सिंस द स्ट्राइक हार्ड कैंपेन ये सप्रेशन कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया, जो न्यूज में पता चल रहा है और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ पाती हैं जिनजियांग रीजन से। उसके बाद द रिप्रेशन अंडर स्ट्राइक हार्ड कैंपेन परमानेंट कर दिया गया। कोई भी इस तरह से सस्पेक्ट किया जाता था कि वो सिंपैथी दिखा रहा है फॉर सेपरेटिज्म, एडवोकेट कर रहा है इंडिपेंडेंट उइगर स्टेट को, या इन्वॉल्व है किसी भी इलीगल रिलीजियस एक्टिविटीज में, तो ये एक आयरनी है, क्योंकि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में, चाइनीज रिटन लॉज में उइगर्स को फुल रिस्पेक्ट दी गई है उनके रिलीजन को फॉलो करने के लिए, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए फुल फ्रीडम मेंशन की गई है। लेकिन कोई भी इलीगल रिलीजियस एक्टिविटीज होते ही उनको उस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता था, डिटेंशन में रखा जाता था, और उनको डिटेन कर लिया जाता था, दैट टू विदाउट अ ट्रायल। सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुए इन द सूफी स्ट्रॉन्ग होल्ड, सूफी बीइंग द मोस्ट पीसफुल, बट आयरॉनिकली उस जगह पर सबसे ज्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए, दैट इज इन द साउथ ऑफ जिनजियांग। इन जुलाई 2009 क्लैश हुए उइगर्स मुस्लिम के बीच और हान चाइनीज के बीच इन द रीजन कैपिटल जो है उर्मकी। उसमें बहुत ज्यादा जाने गई थी, इट वाज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चाइना माइग्रेशन बढ़ा रहा था हान चाइनीज की, एंड उइगर्स को दूसरी जगह पे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का स्पेस नहीं मिल रहा था। तो इट वाज अ काइंड ऑफ रायट दैट हैपेंड इन उर्मकी, जिसमें 100 के काउंट पे जाने गई थी। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, हान चाइनीज को नहीं, उसने डिटेंशन शुरू कर दिया ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उइगर मुस्लिम्स, सम ऑफ होम जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इवन उस टाइम पर जो जिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के मेंबर थे, वहाँ के लीडर थे वांग लिकान, उनको भी इरेस्पॉन्सिबल समझकर कि आपके अंडर इस तरह से हान चाइनीज के अगेंस्ट राइट हुआ, उइगर मुस्लिम्स आर सो ओवर पावर्ड अस, इसकी वजह से उनको भी रिप्लेस कर दिया गया था अप्रैल 2010 में। उसके बाद अगर हम और प्रेजेंट एक्टिविटीज पर आए जो सबसे कंटिन्यू करती हुई चल रही हैं, वो है कि क्लैम्प डाउन हो रहा है, रेगुलर क्लैम्प डाउन हो रहे हैं ऑन ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज, और सैटेलाइट इमेजेस बाहर आ रही हैं। आप पिछले कुछ वीक्स की बात कर लीजिए कि जब गार्जियन पे, बीबीसी की रिपोर्ट्स पे ये बाहर आ रहा है, ये सैटेलाइट इमेजेस से कितना क्लियरली पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च ग्रुप ने बताया ये सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से मॉस्क डिमोलिश कर दिए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली इन जिनजियांग रीजन। वहाँ पे काफी पता चल रहा है कि सूफी श्राइन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इमाम असीम श्राइन जो खोटान के बाहर थी, वो काफी ज्यादा, एक वहाँ पे एनुअल फेस्टिवल भी मनाया जाता था और वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी टू द रिलीजन ऑफ उइगर मुस्लिम, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके अलावा जिस तरह अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगी हो रही हैं, आप रिलेट कर पाएंगे कि इसी तरह की चीजें तिब्बत में भी की गई थी, टू change the culture, change the beliefs of the people in तिब्बत, और ताकि मेनलैंड चाइना के बिलीव्स वहां पर फैलाए जा सके। इस तरह से उइगर रीजन में भी उइगर लैंग्वेज को, उसकी रिटन इन जो रिटन होती है उसकी स्क्रिप्ट अरेबिक है, उसको धीरे धीरे करके फेजेस वाइज बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम हायर एजुकेशन, क्योंकि जिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि ये अनसूटेबल है वो चाइना साइंटिफिक डेवलपमेंट, विच वी ऑल नो इज जस्ट एन एक्सक्यूज, क्योंकि लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेनिंग योर कल्चर। एक बार लैंग्वेज निकल जाती है तो कल्चर बिलीव्स भी धीरे धीरे फेज आउट हो जाते हैं, जिस तरह से तिब्बत में चाइना ने करने की कोशिश करी थी।
सबसे हैरानी की बात और जो है कि उइगर्स को उइगर्स इन जो जिंजियांग में रहते हैं उनको डिनाइड है द राइट टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ चाइना। और आउटसाइड ऑफ चाइना तो दूर की बात, इवन विद इन चाइना देयर ट्रैवलिंग इज टू टफ। दैट इज वाई जब मैंने वीडियो शुरू करी थी आई क्लियरली मेंशन कि जिंजियांग बोले या अलाइस इसका दूसरा नाम बोले, दैट इज एन ओपन जेल। जो लोग किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं वो भी कांस्टेंट स्क्रूटनी में रहते हैं ऑफ चाइनीज अथॉरिटी। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल इसके ऊपर डायलॉग क्या रहा है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज क्या रहे हैं। इन अगस्त 2018 यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी को बोला गया था कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की और काफी अदर ह्यूमन राइट्स ग्रुप की कि चाइना ने उइगर ऑटोनॉमस रीजन को कुछ इस तरह से बना दिया है जो दिखते हैं एज एन मैसिव इंटर्नमेंट कैंप। इंटर्नमेंट कैंप्स मतलब जिस आप इसे कंपेयर कर सकते हैं नाजी के टाइम पे जिस तरह से कैंप्स बनाए जाते थे, उस तरह से देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स कि वहाँ जिंजियांग रीजन में भी इस तरह के कैंप्स फंक्शनल हैं। About 1 million people may have been detained, the committee was told, but I still think कि million is less। उसके बाद जिस तरह के फैक्ट्स बाहर आए उसके हिसाब से पता चलता है, जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि अराउंड 11 मिलियन उइगर्स रहते हैं जिंजियांग रीजन में, जिसमें से 2 मिलियन पीपल have been kept in detention till now। 2 मिलियन पीपल। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे काफी ज्यादा ग्रुप्स ये भी बोलते हैं कि इन सब कैंप्स में उनको जबरदस्ती लोगों को मैंडरीन चाइनीज पढ़ाई जाती है, स्वेयर करवाया जाता है फॉर द लॉयल्टी टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और उनको बोला जाता है कि वो अपने किसी भी फेथ को क्रिटिसाइज करें, अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज करें और अपना फेथ बदलें फ्रॉम बीइंग उइगर मुस्लिम्स। और ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से ये भी रिपोर्ट आई थी कि उइगर पीपल आर पर्टिकुलर एंड सब्जेक्ट टू द मोस्ट इंटेंस सर्वेलेंस सिस्टम इन होल ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमराज से लेकर क्यूआर कोड्स तक जो लोगों के घरों के बाहर लगाए गए हैं, जिससे ऑफिशियल्स चेक कर सके कि कौन घर के अंदर है, अभी कौन घर से बाहर गया है, कौन, और इवन उनके बायोमेट्रिक टेस्ट भी लिए जाते हैं। पीपल आर अवेयर फ्रॉम वेयर द उइगर मुस्लिम इज टू हाउ आर देयर बॉडी पार्ट्स, हाउ are they functioning, how is their health, how are they moving, where are they moving, what are their intentions। the most intense surveillance system उनके ऊपर लागू किया गया है। उसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि चाइना इस तरह क्यों कर रहा है। फर्स्ट मैंने आपको रीजन बताया था जब माओ जेडोंग ने जिनजियांग को अपने पास रखने का रीजन रखा कि रशिया के साथ क्लैशेस चल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि जिनजियांग रीजन रशिया के पास चला जाए। उसके बाद से क्यों चाइना फिर भी उसी स्टेप्स पे चल रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, इसीलिए क्योंकि जिनजियांग के पास कुछ ऐसा है जो मेनलैंड चाइना में नहीं है। दैट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, natural sources of cotton, natural labor class। A third of China's crude oil reserves or natural gas reserves along with 40% of country's coal Xinjiang region में है। Since 2000 चाइना ने इतनी ज्यादा पाइपलाइंस का सिस्टम वहां पे बनाया है और बाकी भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज काफी फैक्ट्रीज वहां पर पुटअप करी हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दोज रिसोर्सेज। सारे डेवलपमेंट कंपनी कर रहा है मेजरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग यूएस इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अराउंड $16 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं जिनजियांग रीजन में टू बिल्ड अ 2600 माइल लॉन्ग पाइपलाइन जो जिनजियांग से शंघाई तक जाती है और रिसोर्सेज लेके जाती है। विदाउट एनी रीजन ऐसी न्यूज नहीं आ रही है कि काफी फेमस कंपनीज फॉर एग्जांपल H&M और काफी बाकी कंपनीज जो क्लोथिंग कंपनीज है वो वहां पर ऑपरेट करती हैं और जिनजियांग की फोर्स लेबर यूज करती हैं। रिस्पेक्ट फॉर कंपनीज लाइक H&M जिन्होंने
वहां से अपना बिजनेस शिफ्ट करने का फैसला लिया आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन जिंजियांग। these reports are not baseless कि most of the factories, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो चाइना में क्लोथिंग इंडस्ट्री की है या नेचुरल रिसोर्सेज से इंक्लूडेड है, वो जिंजियांग रीजन में है। तो ये एक मेजर रीजन है। मनी एंड रिसोर्सेज इज वन और मेजर रीजन ऑल्सो, अदर देन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसकी वजह से चाइना अपना कंट्रोल रखना चाहता है। उसके बाद अब कुछ शॉकिंग फैक्ट जो मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इंटरनेशनल अरीना की ही अभी बात कर रहे हैं। सरप्राइजिंग इज ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब ऐसे इंसिडेंट्स बाहर लाए इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तब 22 वेस्टर्न नेशंस ने प्रोटेस्ट किया था इस जिंजियांग रीजन में जो क्लैम्पडाउन हो रहा है, जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट। पर 37 नेशंस जिनको चाइना फ्यूल करता है, उन्होंने चाइना की साइड लेते हुए सारे उनके क्राइम्स इन जिंजियांग व्हाइट वॉश कर दिए, फॉर्मिंग मेजॉरिटी। और आपको हैरानी की बात इससे होगी कि 37 में से 14 ऑफ दीज कंट्रीज वर इस्लामिक कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द OIC, जो बोलते हैं कि हम मुस्लिम्स के लिए खड़े होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट जब चाइना की बात आती है देन दे स्टेप बैक। व्हाई? बिकॉज मनी स्पीक्स। उन कंट्रीज में इंक्लूडेड हैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज सच अ पायस कंट्री फॉर मुस्लिम्स कि वहां पर मक्का मदीना है, और वहाँ के प्रेसिडेंट जब सबसे अपना फर्स्ट बिगेस्ट ट्रिप करते हैं वो चाइना में करते हैं, और बोलते हैं कि चाइना हैज इट्स राइट टू डिफेंड इंटरनल टेररिज्म जब उनसे जिंजियांग के बारे में पूछा जाता है, which is the biggest irony because OIC as it claims stands for Muslims all over the world। और इसमें कोई भी स्पेकुलेशंस की बात नहीं है। द रीजन इज क्लियर। चाइनीज मनी, CPEC money, CPEC debts, OBOR debts of Pakistan and many other Middle East countries is the major reason कि ये countries चाइना के साथ में खड़ी होती हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अराउंड $70 बिलियन की डील रिसेंटली साइन हुई थी सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में। उसके बाद जो एक और मेजर रीजन कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंट जिंजियांग में किस तरह से क्लैम्प डाउन हो रहा है, तो क्लैम्प डाउन ऑन विमेन। Women are the most worst sufferers. Women aged to 19 to 59 से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंट्राटोरिन डिवाइसेस जो IUDs होती हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी उनको फिट करवा लें एंड दे गो अंडर स्टरलाइजेशन, ताकि उइगर्स की और जनरेशंस ना आ पाए। रैदर हैन चाइनीज को जिस तरह से माइग्रेट किया जा रहा है, Beijing aims at creating majority Chinese mainland population in Xinjiang region, and this is being termed as demographic genocide। Or this has included forced birth control, sterilization in women, fines and even prison sentences। prison sentences for those जो बीजिंग सोचते हैं कि have too many children। तो ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला था इफ यू हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन बीइंग इन उइगर तब भी आपको जेल में डाला जा सकता है। और शॉकिंग फैक्ट्स जो ये न्यूज को प्रूव करते हैं वो ये है कि मोस्ट उइगर रीजन्स जो होटान और काशगर में हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बर्थ रेट जो है, births have collapsed by more than 60%, 60%, that is more than half between 2015 and 2018, जिस तरह से डेटा अवेलेबल है। बल्कि अगर हम नेशन वाइड बर्थ कोलैप्स देखें चाइना का, वो सिर्फ 4.2% है। अराउंड 56% डिफरेंस इन वन ऑफ द रीजन विच सीम्स more than the myth that China is creating is nothing। तो ये speculation no doubt are the most true। so these are some of the very shocking facts जो easily prove करते हैं किस तरह से वीगर पे क्लैम्प डाउन किया जा रहा है, and the speculation and the reports by Human Rights Watch are not anything। तो इस तरह से रिसेंट न्यूज चल रही है वीगर्स के बारे में। पिछले हफ्ते भी काफी न्यूज आ रही थी कि दोबारा से सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि किस तरह से मॉस्क को हटाया गया है।
इवन अगर हम उइगर की बात करें तो मंगोलिया की भी रिसेंट काफी ज्यादा न्यूज आ रहे हैं कि मंगोलियन रीजन जो चाइना में है वहां पर एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है और वहां से मंगोलियन लैंग्वेज को हटा के मैंडरीन को कंपलसरी किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। बट एज वी नो, एज वी हैव सीन हांगकांग सिक्योरिटी लॉ में जिस तरह हुआ, जिनजियांग रीजन में जिस तरह प्रेजेंटली हो रहा है, वर्ल्ड इज नॉट able to step up in such larger picture जो ये सब चीजें प्रिवेंट कर सके। तो दैट इज व्हाई वी मेक सच वीडियोस, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है और किस तरह से क्रेडिबल रिपोर्ट्स एक्चुअली बाहर आ रही हैं। these are not in the air reports but what is actually happening just in your neighboring country। तो ये वीडियो इसी के बारे में थी। आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ फैक्ट्स जिसकी वजह से आप अपना ओपिनियन क्लियर बना पाएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।